अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने एपिसोड 23 में ये बता दिया है कि ये जो देवल का जो हाकिम था प्रताप राय, इसने जुबैर और इसके जितने भी तमाम सारे साथी थे उनके साथ में क्या जुल्म सितम किया, इन लोगों को किस तरह से जिस्मानी अजियतें दी और जुल्म की हदों को पार कर दिया, ये सब हमने एपिसोड 23 में और उससे पहले जितने भी एपिसोड गुजर चुके हैं उनके अंदर बता दिया है। अब इससे आगे का इतिहास बताना है। तो देखिए, एपिसोड 20 में या 21 या 22 में हमने ये बताया था कि ये जो गंगू था, अब ये गंगू कौन है अगर ये जानना है तो जो 18वां जो पार्ट है उससे ऊपर की जितने भी पार्ट हैं, 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां, ये सब देखेंगे तो तब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये गंगू कौन है। तो जब ये प्रताप राय जुबैर के तमाम साथियों के साथ में जंग कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, तो उसी दौरान ये गंगू ने, हमने ये पहले बता चुके हैं लेकिन दोबारा बताता हूँ कि गंगू ने खालिद को, ये अबुल हसन का बेटा था खालिद और अबुल हसन की बेटी थी नाहिद, खालिद को और नाहिद को और जयराम की बहन थी माया देवी, इन लोगों को एक कश्ती पर सवार करके और पानी के जो बड़ा सा जहाज होता है उससे उतार के एक जगह पर लेकर के चला गया था। ये सब हम पहले बता चुके हैं जब जंग हो रही थी, उसी जंग के दौरान। तो ये प्रताप राय से छुप करके गंगू इन लोगों को लेकर के गया था। अब जब इन लोगों पर जुल्म किया जुबैर, तो इसके जुबैर वगैरह और इसके तमाम साथियों पर, फिर उसके 3 हफ्तों के बाद लगभग ये जहां पर लेकर के गया था, तो ये लेकर के गया था ब्राह्मणाबाद में। ये ब्राह्मणाबाद जो था, ये एक शहर था सिंध के अंदर। तो ये ब्राह्मणाबाद से लगभग 20 किलोमीटर एक साइड में जंगल था, उस जंगल में लेकर के गया था। और उस जंगल में एक किला था, उस किले में लेकर के गया था। और हम जो पिछले एपिसोड, पहले एपिसोड गुजर चुके हैं उनके अंदर हमने ये बताया था कि गंगू जो था, ये एक पेशे से डाकू था। ये भी जहाज लूटा करता था जो समंदर के अंदर, और लोगों का माल छीन लिया करता था, उनके जहाजों को लूट लिया करता था, उन जहाजों में जो भी सामान होता था वो लूट लिया करता था। तो गंगू का ये किला देखा हुआ था। कभी गंगू इस किले के अंदर मतलब अपनी सिपाहियों को, अपने फौजियों को और इसके साथ में जितने भी लोग चोरी करने वाले होते थे उन सबको यहाँ पर इस किले में रखता था। तो इसका ये किला देखा हुआ था। और हमने ये भी पहले बता चुके हैं 23वें पार्ट में, ये जो अबुल हसन की बेटी नाहिद थी, इस नाहिद के जब लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई में उसके तीर लग गया था, जख्म हो गया था। तो इसने जो गंगू था, इस गंगू ने इस किले को इसलिए चुना था कि इस किले के पास में कोई आएगा भी नहीं, प्रताप राव इसकी फौज का कोई आदमी भी नहीं आ सकता इस किले पे, और नाहिद का जो जख्म है तो नाहिद इसके अंदर आराम कर सकती है। ये तमाम सारे ने सोच करके और इस किले पर आकर के ये रहने लगा था, यहीं पर इसने डेरा डाल दिया था। अब होता क्या है कि इसने फिर से, मतलब ये जो डाकूगिरी करता था गंगू, तो इसने तौबा कर ली थी जुबैर के हाथ पर। जुबैर के हाथ पर इसने तौबा कर ली थी कि मैं आज से ये काम सारा छोड़ता हूँ, मैं किसी को नहीं लूटूंगा और तमाम ये गलत काम जो है इससे मैं किनारा कर लूंगा, इससे बच जाऊंगा। इसने ये तौबा कर ली थी। उसके बाद में जो है प्रताप राय ने इसको फिर चिढ़ा दिया। प्रताप राय ने इनके साथ में जंग करी, इनको मारा, इनको अपना कैदी बना लिया। तो और एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि ये जो गंगू वगैरह जो हैं, जुबैर से इनका क्या ताल्लुक है, जयराम और माया देवी ये दोनों बहन भाई हैं, इनका जुबैर के साथ में क्या ताल्लुक है, ये सब आप पहले के एपिसोड देखेंगे तब आपको मालूम होगा। अभी मैं अगर बताऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल, तो गंगू वगैरह जो था, ये पेशे से एक डाकू था। तो इसने फिर से ये कसम खा ली कि अब मैं फिर से ये काम करना शुरू कर दूंगा। अब इसके जो 2 जहाज थे, वो 2 जहाज तो इसके गर्क हो चुके थे। इसके 2 जहाज समंदर के अंदर लुट चुके थे और वहां पर मतलब उन जहाजों को जला दिया गया था, समंदर के अंदर इसके जहाजों को जला दिया गया था। तो इसके पास कुछ बचा तो था नहीं, ये दोबारा से डाकूगिरी करना इसने शुरू किया। तो ये जो गंगू था, ये पेशे से डाकू था, तो इसने फिर से ये कसम खाई कि ये जो मेरा किला जो था, ये जो पहले मेरा मतलब ठिकाना था, अब मैं इस किले को फिर से आबाद करूंगा, यानी कि अब मैं फिर से डाकूगिरी अपनी शुरू कर दूंगा। तो इसने, इसके पास में कुछ बचा तो था नहीं, इसका सारा साजो सामान लूट गया था, इसके जहाज चले थे उनमें जल गया था, तो इसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इसके पास में 4 बेशकीमत हीरे बचे हुए थे। 4 हीरे इसके पास में बचे हुए थे। तो ये ब्राह्मणाबाद शहर के अंदर आया, उनमें से इसने 2 हीरो को बेच दिया। 4 हीरे थे, 2 को बेच दिया। तो 2 हीरो को बेचने के बाद इसको इतनी कीमत मिल गई कि इसने घोड़े भी खरीद लिए, तलवारें भी खरीद ली, और इसके साथ में इसके लोगों को जिस जिस सामान की जरूरत थी वो सारा सामान इसको मिल गया और इसने वो सारा सामान खरीद लिया।
अब इसने वो सारा सामान खरीदने के बाद ये वापस इस किले के अंदर आ जाता है। उसके बाद में जब गंगू और उसके साथी इस किले में आ गए तो इन्होंने फिर रास्तों में पहरा देना शुरू कर दिया। और किन रास्तों में ये पहरा देते थे ये लोग? देवल से एक रास्ता आता था ब्राह्मणाबाद के लिए, और एक रास्ता आता था अरवर के लिए, एक शहर था अरवर। ये सब सिंध के अंदर ये शहर थे, देवल, ब्राह्मणाबाद, अरवर। मैं इसका मैप डाल दूंगा एडिटिंग में, तो आप वहां पर देख लेना कि किसका कितनी दूरी का कितना किससे फासला है, और कौन सा शहर किस शहर से कितना दूर है। तो उन लोगों ने किसने, गंगू ने और इसके साथियों ने ये जो देवल से जो जितने भी रास्ते जाते थे ब्राह्मणाबाद के लिए और अरवर के लिए, उन रास्तों पर इसने पहरा देना शुरू कर दिया। और इसने ये सोचा था कि जो जुबैर और इसके साथियों को जो कैदी बनाया गया है, तो कभी ना कभी देवल से निकाल करके ब्राह्मणाबाद या अरवर के रास्तों से होकर के इनके दरमियान से जितने भी रास्ते गुजरते थे, तो उन रास्तों से होकर तो कभी ना कभी तो सिंध का जो मेन राजा है, राजा दाहिर, उनके पास पेश किया जाएगा। जब उनके पास में पेश किया जाएगा तो हम उनको वहीं पर रास्ते में घेर लेंगे। इसका गंगू का ये प्लान था। इधर किले के अंदर खालिद की बहन नाहिद किले के अंदर थी, और ये जो माया देवी थी वो भी इसी किले के अंदर थी। मैंने पहले बताया था कि अगर आपको ये जानना हो कि ये लोग माया देवी वगैरह का इनके साथ में क्या ताल्लुक है, इन सारे लोगों का एक दूसरे के साथ में क्या ताल्लुक है, अगर आप ये जानना चाहें तो इसके लिए आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप पहले के एपिसोड देखें। तो ये माया देवी वगैरह वगैरह जो थी, मैं यहाँ पर एक चीज और क्रॉस करना चाहूंगा, मैं एक चीज यहाँ पर और उंगाल करके जाऊंगा। वो उंगालना ये है कि ये जो जयराम की बहन जो ये माया देवी थी, इसको नाहिद के भाई अबुल हसन के बेटे खालिद से बेहद मोहब्बत हो गई थी, बेतहाशा मोहब्बत हो गई थी इसको। लेकिन मैं इनकी लव स्टोरी के बारे में वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन ये गैर जरूरी बात को मैं समझते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये गैर जरूरी बात है। इस चीज को मैं खालिद और माया देवी की जो लव स्टोरी है इसके बारे में ज्यादा विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि खालिद जो था वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था, लेकिन माया देवी इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी कि, और जब इसकी बहन जो खालिद की बहन जो नाहिद थी, इसके तीर लग गया था, इसके जख्म हो गया था, तो ये माया देवी जो थी खालिद की बहन की बहुत ज्यादा खिदमत करती थी, इसलिए कि इसका भाई मुझसे मुतासिर हो जाए, इसके भाई की नजरों में मैं अच्छी बन जाऊं, और इसका सर दबाती थी, और इसके जख्म पर जो भी मल्लम पट्टी करने का हो वो करती थी, इसको दवाई खिलाती थी, इसका सर दबाती थी, इसकी बहुत ज्यादा खिदमत करती थी। खिदमत करने की वजह ये थी कि खालिद माया देवी से मुतासिर हो जाए। माया देवी ये समझती थी कि मैं इसकी बहन की ज्यादा खिदमत गुजारी करूंगी तो ये मुझसे मुतासिर हो जाएगा, लेकिन ये इससे मुतासिर नहीं हो रहा था। उसके मुतासिर ना होने की वजह ये थी, हम पहले ये चीज बता चुके हैं कि खालिद ये समझता था कि हमारे साथियों को जो कैदी बनाया गया है वो इसका भाई जयराम की वजह से ये कैदी बनाया गया है, क्योंकि ये समझता था कि ये जो जयराम था ये प्रताप राय से मिला हुआ था, ऐसा खालिद समझता था। और एक दूसरे पर ये सारे लोग शक कर रहे थे कि खालिद ये समझता था कि जयराम प्रताप राय से मिला हुआ है। खालिद ये भी समझता था कि ये जो गंगू है ये भी प्रताप राय से मिला हुआ, ये सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ना जयराम प्रताप राय से मिला हुआ है ना गंगू प्रताप राय से मिला हुआ है। ये हम पिछले 2 3 4 5 जो एपिसोड गुजरे हैं उनके अंदर ये बता चुके हैं, बार बार हम ये चीज बता रहे हैं कि कोई भी किसी से मिला हुआ नहीं है। तो खालिद इसको इग्नोर करता था, नजरअंदाज करता था, सिर्फ इस वजह से कि खालिद ये समझता था कि इसका भाई जो है, इसके भाई ने हमें फंसवाया है, इसके भाई ने प्रताप राय को बताया था कि हमारे जहाज आ रहे हैं, और इसके भाई ने हमें फंसवा दिया, हमारे साथियों को कैदी बना दिया। इसलिए खालिद माया देवी की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था। बस इसकी लव स्टोरी आसान लफ्जों में यही है। फिर इसके बाद में होता यह है कि जो खालिद था, इसकी बहन जो थी जिसके जख्म हुआ था, तो ये कुछ हद तक ठीक ठाक हो जाती है, इसकी तबीयत वगैरह में सुधार आ जाता है, चलने फिरने के काबिल हो जाती है ये। तो ये अपने भाई से, नाहिद अपने भाई खालिद से माया देवी के मुतालिक कहती है कि भाई तू उसकी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता है, उसकी फीलिंग्स को समझ, उसने अपने भाई को छोड़ दिया है। और ये जो नाहिद थी ये माया देवी के मुतालिक ये बात जानती थी कि जो हमारे साथ में ये हुआ है कि जुबैर और हमारे साथियों को कैदी बना लिया गया, हमारे जहाज़ों को लूट लिया गया है, इन तमाम लूट मार से जो हमारे साथ जो भी हुआ है, इसका माया देवी का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें माया देवी का कोई साजिश नहीं है।
तो ये नाहिद जो थी अपने भाई खालिद को ये समझा रही थी लगातार कि भाई उसका यहाँ पर कोई नहीं है और वो तुझे अपना सब कुछ मानती है और तेरे लिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है और तुझे मुतासिर करने के लिए वो मेरी खिदमत करती है, तो तुझे उसकी तरफ कोई ना कोई ध्यान देना चाहिए। और ये नाहिद अपने भाई खालिद से कहती है कि अगर चल मान भी ले कि इसका माया देवी का भाई जयराम अगर जो देवल का हाकिम था प्रताप राय उसके साथ अगर इसका भाई मिला हुआ है जयराम, तो इसमें इसकी क्या खता है? मतलब अगर प्रताप जयराम प्रताप राय से मिला हुआ है तो इसमें माया देवी की क्या खता है? और माया देवी ने, मैं पहले के जो एपिसोड गुजर चुके हैं उनमें मैंने ये बताया है कि माया देवी गंगू से ये कह रही थी अगर मेरा भाई इस साजिश में शामिल हुआ और इस साजिश में मेरा भाई अगर निकला, इस साजिश में मेरे भाई की कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुई, तो मैं अपने भाई के पास दोबारा जाने से बेहतर ये समझूंगी कि या तो मैं जल के मर जाऊंगी या मैं खुद को फांसी लगा लूंगी या मैं समंदर में डूब करके मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे गद्दार भाई के पास में मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। ये माया देवी लगातार कह रही थी।